सो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है प्रिंस ट्रेडिंग में। मैं पुष्पक दीक्षित, इन्वेस्टर, ट्रेडर और ट्रेनर इन स्टॉक मार्केट। तो सभी लोगों को मेरी तरफ से विशिंग यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तो जिसके आप देखोगे आज है 1 जनवरी 2025, आज इस ईयर का फर्स्ट दिन है। तो सभी लोगों को अगेन मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। तो आज का दिन अपने फैमिली के साथ स्पेंड कीजिए, क्योंकि आपको ही पता होगा कि हम जब साल की शुरुआत करते हैं तो हमारे फैमिली के साथ, हमारे जो लव्ड वन हैं उनके साथ अगर आप टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपने अभी तक हमारा ये जो हमने कल वीडियो अपलोड किया था कि आज मार्केट में क्या हो सकता है, 31 दिसंबर को ये वीडियो अपलोड किया था, नहीं देखा हुए तो जाके देख लेना, क्योंकि यहाँ पर हमने जो भी एनालिसिस किया था मार्केट में वही हमें मार्केट में एग्जैक्टली देखा हुआ मिल रहा है। तो हमने क्या एनालिसिस किया था, चलो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हमने एनालिसिस किया था कि आज हमें मार्केट में बाइंग साइड का मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। आप देख सकते हो वन साइडेड हमें मार्केट में बाइंग साइड का मोमेंटम देखने मिला, बहुत ही अच्छा मार्केट में हमें मोमेंटम देखने मिला। हमारा मेजर एनालिसिस क्या था, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया था, कहीं ना कहीं जिस तरह से यहाँ पर मार्केट में चार्ट बनाए, जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यहाँ पर सेलर्स होल्ड होंगे, यहाँ पर सेलर्स होल्ड होंगे, क्योंकि मार्केट ने इनको नहीं निकाला है और इनका एसएल यहाँ पर नहीं तो 51,000 के ऊपर हमें इनका एसएल मिलेगा। मतलब इस लेवल से ऊपर हमें इनका एसएल मिलना स्टार्ट होगा और मार्केट इनको आज टारगेट कर सकता है। जैसा हम सोच रहे हैं कि मार्केट में ये हो सकता है, यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए उनका एसएल यहाँ पर एग्जैक्टली मार्केट में वही देखते हुए हमें मिल रहा है। आप खुद ही देखो, कैंडल्स देखो कैसे बने, आपके सामने रिजल्ट्स है। ये कैंडल्स यहाँ पर ऐसे क्यों बने, यहाँ पर मार्केट जैसे धीरे धीरे ऊपर गया, यहाँ पर भी जा सकता था, यहाँ पर ऐसे कैंडल्स क्यों बने, सोचो। क्योंकि यहाँ पर मैंने जैसे कहा, यहाँ पर एसएल अवेलेबल है, यहाँ पर जो सेलर्स है वो होल्ड है और उनके एसएल 51,000 के ऊपर ही अवेलेबल है, इसीलिए हमें ये मोमेंटम देखने मिला। उनके एसएल ऐसे मार्केट ने यहाँ पर लिए। सो होपफुली आपको एनालिसिस पसंद आया होगा। कमेंट कर सकते हो कि आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि आपको ही पता कि इतना डिटेल में कोई नहीं बताता, इतना डिटेल में कोई शेयर नहीं करता। आप कमेंट कर सकते हो। और अगर आप जाके फ्यूचर का चार्ट भी देखोगे तो आपको पता चलेगा 10-15 को आप देखो वॉल्यूम कितना बड़ा है मार्केट में। यहाँ तो वॉल्यूम आया ही है, लेकिन 10-15 कितना है, ऑप्शंस भी जाके आप चेक करो और यहाँ पर भी आप देखो 10-50, तो आपको पता चलेगा कि जो हम सोच रहे हैं एग्जैक्टली मार्केट में वही हो रहा है। तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट में कैसा आपको लग रहा है। दूसरी चीज़, अगर आप बाई कर, जैसे मैंने बोला था कि हमारा व्यू बाइंग है, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर कोई भी ऐसा बाइंग का स्ट्रक्चर नहीं फॉर्मेशन हुआ कि हम यहाँ पर बाइंग करें। फिर भी अगर आप बाइंग कर लेते, हाँ देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यहाँ पर एक एसएल आपका हो जाता। लेकिन यहाँ पर लॉजिकल बाइंग कौन सा था, यहाँ पर लॉजिकल बाइंग कौन सा था, ऑलरेडी मैंने आपको ऑपरेटर लेवल दिया था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप यहाँ पर ऐसे आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। जब मार्केट यहाँ पर मोमेंटम क्या, फिर से रिट्रेसमेंट क्या, एक तो यहाँ पर फिर या इस ब्रेकआउट के ऊपर अगर मैं यहीं पर भी पकड़ता हूँ तो कम से कम यहाँ पर आप 80 पॉइंट्स का भी एसएल डाल लेते तो आराम से 1:2 आपका यहीं पर हो जाता। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर आप होल्ड करते तो बहुत ही अच्छा ट्रेड आप यहाँ पर होल्ड कर पाते। ये देखो यहाँ पर मैं हवा में बातें नहीं कर रहा, समझने की कोशिश करो। ट्रेड कैसे बना सकते थे, सिंपल है। सबसे पहले आपको सेलर्स के, यहाँ पर आप बाय कर रहे हो, यहाँ पर आपको सेलर्स के एसएल अवेलेबल हो गए, यहाँ पर एसएल अवेलेबल है। प्लस जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पर भी जो सेलर्स है उनके भी एसएल हमें मिल सकते, तो मतलब इंट्राडे के सेलर्स भी हो गए, जो पिछले दिन पोजिशनल लेके गए उनके भी सेलर्स हो गए। तो दोनों कन्फर्मेशन को मिलाने के बाद, उसके तो ऑपरेटर लेवल को मिलाने के बाद यहाँ पर आप आराम से बाय कर सकते थे। इस ट्रेड में 3-4 मिनट में भी आपका प्रॉफिट हो जाता। अगर आप होल्ड करते तो भी अच्छा पैसा प्रॉफिट मिल सकता था। इस डे हाई तक भी आप टारगेट रख सकते थे। मैं आपको एक बता रहा हूँ कि कैसे ट्रेड प्लान करना है। ऐसे नहीं कि आप मार्केट, जो मैं मार्केट एनालिसिस करता हूँ उसके हिसाब से ही करो, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। समझने की कोशिश करो कि मैं मार्केट एनालिसिस कैसे करता हूँ, उसके हिसाब से एज पर एसएल हंटिंग आप कैसे ट्रेड बना सकते हो। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कुछ आपको बेच नहीं रहा हूँ या मैं कुछ आपको ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा करो। मैं जस्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो समझने की कोशिश करो। ओके, होपफुली आप समझ जाओगे। और जैसे आपको पता होगा हमारा ऑपरेटर लेवल तो आपके सामने, जिसके आप देखोगे, जो मैं जैसे कहता हूँ मार्केट में इतना बड़ा सेलिंग है, यहीं पर ही मार्केट सस्टेन हुआ है। तो आप देख सकते हो ऑपरेटर लेवल की पावर, यहाँ से ही फिर से रिजेक्शन हुआ। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ ये ऑपरेटर लेवल हमारी बहुत पावरफुल लेवल होते। आप देखो इस लेवल को ऐसे भी ब्रेकडाउन किया जा सकता था ना, स्मॉल कैंडल से। इतनी बड़ी कैंडल बनाने की क्या जरूरत थी। आप देख सकते हो आपके सामने कितनी बड़ी कैंडल बना के यहाँ पर आप देखो ब्रेकडाउन है, फिर से रिजेक्शन है, बायर ने अपनी ताकत लगाई, फिर से बड़ी कैंडल। और उसके बाद अगर आप ध्यान से देखो फिर से मार्केट ने यहाँ पर छोटा सा रिजेक्शन लिया, लेकिन बायर ने आप फिर से देखो कितनी बड़ी ताकत लगाई है। फिर मार्केट सेलर्स ने ट्राई किया कि इस लेवल के नीचे मार्केट को ले जाने का, लेकिन बायर ने फिर से ताकत लगाई। उसके बाद आप देखो मोमेंटम के साथ आए ऑपरेटर लेवल के बाद। तो आप कमेंट कर सकते हो, क्योंकि मैं एक ही लेवल देता हूँ,
एक बार तुक्का लग सकता है लेकिन 50 बार तुक्का नहीं लगता। जाके आप कोई भी वीडियो देख लो, आपको ऑपरेटर लेवल के बारे में पता चल जाएगा। तो कमेंट कर सकते हो कैसा आपको लग रहा है, कैसा आपको बेनिफिट हो रहा है, ताकि मुझे भी पता चले। और जितना ज़्यादा आपका सपोर्ट रहेगा उतना ज़्यादा डिटेल में सारी चीज़ें और मैं बताऊँगा, बस मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। चलिए अभी देखते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। एज पर चार्ट हम सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। जिस तरह से स्ट्रक्चर बनाए, जिस तरह से चार्ट बनाए, एज पर दिस चार्ट कल मेरा मार्केट में जो व्यू है वो है बाइंग की साइड। कल मार्केट को मैं बाइंग की तरफ देख रहा हूँ। अभी मैं बाइंग की तरफ क्यों देख रहा हूँ, सिंपल है। अगर आप ध्यान से देखोगे 50,500 अगर आप देखोगे एग्जैक्टली मार्केट ने यही से ही मार्केट ने सपोर्ट लेके अपर साइड का मोमेंटम करना स्टार्ट किया है। जैसे मैंने हमेशा आपको कहा है 51,000 हो गया, 51,200 हो गया, उसके बाद 500 हो गया, उसके बाद 800 हो गया। ये जो सारे होते हैं ये साइकोलॉजिकल नंबर्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया है, यहाँ पर एक ऑपरेटर है, कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बड़ा प्लेयर है, ये क्लियरली प्रूफ होता है। इसलिए मार्केट ने उसको इतना बड़ा ऊपर लेके गया। तो अगर ऑपरेटर बायर है, उसने अपनी बाइंग की पोजीशन बनाई, तो उसके साथ कंटिन्यूएशन में हम बाइंग की साइड मोमेंटम देखेंगे। उसके बाद अगर आप और एक चीज़ नोटिस करोगे तो आपको एक पता चलेगा, कहीं ना कहीं यहाँ तक कोई भी बाइंग नहीं किया होगा। जब यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर बाइंग की पोजीशन यहाँ पर बनाई होगी, मतलब बाइंग सेलिंग दोनों हुआ है, लेकिन बाइंग ज़्यादा हुआ होगा क्योंकि यहाँ पर मोमेंटम को देख के। उसके बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट बायर्स को दिखा, लेकिन इस मोमेंटम में सारे लोगों को निकाल दिया मार्केट ने। तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी रिटेल में जो भी बाइंग किया होगा वो होल्ड नहीं होंगे, वो एग्जिट हो चुके होंगे। अगर रिटेल बायर अवेलेबल नहीं है, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मार्केट ऊपर जा सकता है। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे 2 बजे के बाद, ऑलमोस्ट 2 बजे के बाद मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया है और कंटिन्यूएशन में मार्केट ने सेलिंग का मोमेंटम आया। तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यहाँ पर हमें सेलर्स के सेल अवेलेबल मिलेंगे, कहीं ना कहीं वो होल्ड होंगे। तो उनको टारगेट करने के लिए हम मार्केट में बाइंग सेल का मोमेंटम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो एनालिसिस कैसा लगा कमेंट करना मत भूलना। तो एग्जैक्टली हम कैसे काम करें, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है बाइंग करेंगे विद सेटअप, लेकिन एक सेटअप चाहिए। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि कंटिन्यूएशन में थोड़ा हमें सेलिंग देखने को मिल सकता है, उसके बाद हमें मोमेंटम फर्दर देखने के लिए मिले। अगर गैप अप भी ओपन होता है तब भी हम मार्केट में बाइंग करना है। लेकिन अगर इस हाई के ऊपर मार्केट ओपन होता है, मतलब 51,300 के ऊपर, जैसे आपको दिखेगा इस हाई के ऊपर अगर मार्केट गैप ओपन होता है तो हमें वेट करना है। अगर मार्केट डे हाई क्रॉस करता है तभी बाइंग का ट्रेड बनाएंगे, अदरवाइज हम जब मार्केट में डबल लो लो होता है, जैसे मैं आपको कहता हूँ, तो क्लोजिंग प्राइस तक टारगेट के लिए हम सेलिंग का ट्रेड भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन उसको अगर ज़्यादा गैप होता है तो हमें ध्यान से देखकर सारी चीज़ें करनी है। गैप डाउन ओपन होता है तब भी हम मार्केट में बाइंग करेंगे विद सेटअप करेंगे, अगर कोई सेटअप बन रहा हो तो। लेकिन एक मैं आपको लेवल देता हूँ 50,821, 50,821, ठीक है। इस लेवल के नीचे मार्केट कैसे भी आए, गैप डाउन होके आए या ब्रेक डाउन करके आए, जैसे ही मार्केट इस लेवल के नीचे जाएगा हम मार्केट में सेलिंग करना स्टार्ट करेंगे, मतलब हम मार्केट को सेलिंग की तरफ देखेंगे। ऐसा क्यों, फिर ये जो सेलर्स होंगे ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, इनको यहाँ से टारगेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये जो मैंने कहा कि यहाँ पर जो ऑपरेटर है, कहीं ना कहीं यहाँ पर भी बाइंग ऑपरेटर है, लेकिन वो परेशान होगा, मतलब उसकी पोजीशन निकलनी स्टार्ट होगी, तो वो भी खतरे में आ सकता है। इसलिए हम मार्केट में सेलिंग की तरफ देखेंगे। सो फुल आपको एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ सीखने मिला, कुछ बेनिफिट हुआ, आपको एनालिसिस अच्छा लग रहा है तो कमेंट करना मत भूलना, लाइक करिए, शेयर करना मत भूलना। थैंक्स यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमें